नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और 5 की आंच में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज सबसे पहले बात एक युवती की जिसका अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बात करेंगे मिड डे मील की जिसमें मरा हुआ मेंढक निकला। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में दवाइयों की सप्लाई में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। और अगर आप बेरोजगार हैं तो सरकारी नौकरी वाले ऑफर से सावधान रहें। लेकिन दिल्ली में एम्स से एक गुड न्यूज भी आई है। इस गुड न्यूज ने मरीजों में एक नई उम्मीद जगाई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शिवपुरी की। यहां रहने वाली एक छात्रा का कोटा में अपहरण हो गया। यह छात्रा दरअसल कोटा में रहकर पढ़ाई करती थी। सोमवार को छात्रा के पिता को बदमाशों ने हाथ पैर बंधे फोटो भेजे और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दी। बताया यह जा रहा है कि किडनैपर ने पिता के फोन पर हाथ पैर बांधे हुए तस्वीर भेजी और मैसेज लिखा कि बेटी जिंदा चाहिए तो 30 लाख भेजो। परिवार वाले घबरा गए, फौरन कोटा पहुंचे और शिकायत पुलिस से की। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाया था। छात्रा इंस्टीट्यूट के नजदीक ही कमरा किराए पर लेकर रहती थी और नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को चूंकि उनकी बेटी से बात हुई, लेकिन सोमवार को बेटी से बात नहीं हुई, बल्कि इस तरह का एक मैसेज आया। मैसेज में एक तस्वीर थी जिसमें उनकी बेटी थी, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तस्वीर के साथ ये लिखा हुआ था कि बेटी को अगर जिंदा देखना है तो 30 लाख भेज दो। मामले की शिकायत परिवार वालों ने पोहरी और कोटा पुलिस को की है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो उनके लड़की के माता पिता को भेजी गई है। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है। और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है। बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्चे यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान एफआईआर दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की जा रही है। तो वही परिवार का कहना है कि पहले भी उनकी बेटी को परेशान किया गया था। परिजनों ने यह भी बताया कि 2 साल पहले उनकी बेटी इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। और यहां जरियाखेड़ा गांव के रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को परेशान किया, जिसकी शिकायत उन्होंने इंदौर पुलिस को भी दी थी। इसके बाद बेटी के नंबर पर अनुराग सोनी और हर्षित नाम के लड़कों ने धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया था। सितंबर महीने में नीट की तैयारी के लिए उसे कोटा भेज दिया था। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी। तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है और बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए तो मैंने तुरंत और एसडीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओपी जी हमारे एमपी के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। और एक हैरान करने वाली बात और भी सामने आई है। दरअसल जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये लड़की पढ़ाई करती है, उस इंस्टीट्यूट ने इस पूरे घटनाक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। कोचिंग संचालक का यह कहना है कि कोचिंग में युवती का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे इनकार कर रहा है, जबकि लड़की के पिता का कहना है कि बेटी का एडमिशन उन्होंने खुद कोचिंग में करवाया था। और इतना ही नहीं, जो लड़की है वो टेस्ट देने के लिए गई थी, टेस्ट के लिए कोचिंग से मैसेज आया था। इसे लेकर प्रबंधन का कहना है कि कोचिंग से मैसेज ही नहीं भेजा गया। कोचिंग संस्थान प्राइवेट नंबर से मैसेज नहीं भेजता है, ये कहकर इंस्टीट्यूट है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। और अब ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल परिवार ने शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगे हैं, छात्रा का पता भी लगा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप
खाना खा रहे हैं और अचार में आपको मरा हुआ मेंढक मिले तो कैसा लगेगा? दरअसल ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले में सामने आया है। एकलव्य आवासीय स्कूल में मिड डे मील के समय अचार में मरा हुआ मेंढक मिला। इसके साथ ही स्कूल में एक्सपायर हो चुके बेसन से पकौड़े बनाने की तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं। ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रामानुजगंज में है ये एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, जिसके वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बेसन को तो एक्सपायर हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों को, जो सवाल उठा रहे हैं उनकी बातों को अनदेखा कर तैयार किया जा रहा है। और इस वायरल वीडियो को आपको भी सुनना चाहिए। हुआ क्या है? आवाज होता है ना, क्या हुआ है? दिक्कत क्या बताओ ना। क्या चीज? क्या चीज में? अचार में सर। किसके अचार में? वो डब्बा होता है ना, हाँ, उस चीज में। कौन खा रहा था? तो आपके अचार में निकला था? 3 महीना हो गया है एक्सपायरी हुई। 3 महीना हो गया है एक्सपायरी का। बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। हुआ क्या है? आवाज होता है ना, क्या हुआ है? दिक्कत क्या बताओ ना। अचार में वो निकल गया था। क्या चीज? सर। क्या चीज में? अचार में सर। किसके अचार में? वो डब्बा होता है ना, हाँ, उस चीज में। कौन खा रहा था? तो आपके अचार में निकला था? 3 महीना हो गया है एक्सपायरी हुई। तो ये पूरा गड़बड़ झाला चल रहा है। रामानुजगंज के एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने बताया कि वीडियो के जरिए उनको जानकारी मिली है और वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए आप। माध्यम से मुझे भी ये जानकारी हुई और इसमें जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन सब कुछ देख रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने बीते 2.5 साल में 36 दवाइयां और दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। यानी इन कंपनियों ने घटिया और नकली दवाइयां सप्लाई की, तभी इन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया। मरीजों की सेहत का कौन रखेगा ध्यान? नकली दवाओं के सौदागर सावधान, अब नहीं चलेगी कालाबाजारी। कमीशनखोर अधिकारियों को धांधली पड़ेगी भारी। भारी तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि सेहत के सौदागरों और कमीशनखोर अधिकारियों की पोल खुल चुकी है। वो जिस घटिया दवा की सप्लाई कर रहे थे, अब उससे पर्दा उठ चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जिस दवा की सप्लाई हो रही थी, वो सेहत से खिलवाड़ करने लायक थी। मरीज इन दवाओं से ठीक न होकर बीमार पड़ रहे थे। अस्पतालों में शिकायत के आधार पर दवा की जांच हुई तो सारा भेद खुल गया, जिसके बाद CGMSC ने आनन फानन में अस्पतालों से दवा को वापस मंगाकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बता दें कि CGMSC में दवा सप्लाई से पहले दवा कंपनियों को इम्पैनलमेंट, टेंडर, दवाओं की गुणवत्ता की जांच, लैब टेस्ट जैसी कई शासकीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी घटिया दवा सरकारी अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर भ्रष्टाचार का खेल चल कहां से रहा है? देखिए, जो भी दवाई सप्लाई होती है उसके प्रत्येक बैच की दवा सप्लाई अस्पतालों में हो उससे पहले जांच जरूरी है। इस प्रकार के प्रोटोकॉल का क्यों पालन नहीं किया जाता है, किस प्रकार की मिलीभगत है, इसके लिए एक सतत निगरानी प्रणाली होने की ज़रूरत है। विभागीय सूत्रों की माने तो धांधली बहुत बारीकी से की जाती है। स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें शासन प्रशासन से जुड़े रसूखदार गिरोह की तरह शामिल है। ये अलग बात है कि जब भेद खुलता है तो विभाग से लेकर कंपनी तक पर कार्रवाई नहीं होती। दवा खरीदी की प्रक्रिया करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तो दूर, किसी तरह की जांच समिति तक गठित नहीं की गई। तो दवा खरीदी में अधिकारी लिप्त हैं, जो अमानक दवाएं खरीद रहे हैं, वो सचेत हो जाएं कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर हो रहे दवा में कमीशनखोरी और धांधली की वजह से अस्पतालों में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब
नकली दवा के सौदागरों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, बस पैसे दीजिए और नौकरी लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल आजकल ठगी की वारदात नौकरी के नाम पर की जा रही है और लोग भी इस तरह के ऑफर में फंस भी रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बलौदा बाजार से देखने को मिला है, जहां बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का ऑफर दिखाकर बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। 12 से ज्यादा युवाओं से धोखाधड़ी। पटवारी क्लर्क की नौकरी का ऑफर। बेरोजगारों से 10 लाख रुपए की ठगी। पटवारी क्लर्क, बाबू की नौकरी चाहिए तो पैसा दीजिए, नौकरी पाइए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पैसों से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे तो समझ जाइए कुछ न कुछ गोलमाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेरोजगार युवाओं के साथ एक शख्स ने इसी तरह के ऑफर देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला। मेरे को नौकरी दिलवाने के बाबत तो पैसा लिए हैं 1.5 लाख रुपए। शांतनु भारद्वाज। हाँ। जी, जो कि ग्राम मड़वा के रहने वाले हैं। क्या नौकरी के लिए पैसा लिए? ये पटवारी में लगवा दूंगा बोले थे और मेरे पति को चपरासी में। सुन लिया ना आपने, पटवारी चपरासी की नौकरी के लिए 1.5 लाख रुपए लिया गया। पिछले साल की बात है ये, जब महिला ने आरोपी को पैसे दिए और उसके बाद से बहाने पर बहाने बनाए जाने लगे। क्या बोलते हैं पैसे को लेकर? फोन ही नहीं उठाते। आपने घर और पता किया उसको? जी हाँ, घर भी गए थे तो उनके पिताजी हंसते हैं और बोलते हैं कि जाइए आप लोग। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि वो ऐसी धोखाधड़ी करके सबसे लिया है, वो ऐसे ही आदमी है। बताया जा रहा है कि कई युवाओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बेरोजगारों से 10 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिए गए हैं। लिए हैं, मेरे से 55,500 लिया गया है। क्या किसी से 60 लिए हैं? वही जॉब के लिए, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मतलब कहीं भी, मतलब सरकारी नौकरी के नाम से या संविदा नौकरी के नाम से नौकरी देने के नाम पे झांसा देकर पैसा ठगी करने। ठगी करने वाला आरोपी पेशे से शिक्षक है। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों के साथ उसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस से कर डाली है। तो विभिन्न जैसे चपरासी या पटवारी या मंत्रालय में अन्य भी शासकीय पद पर नियुक्ति हेतु लगभग 6.5 लाख का अभी तक हमें सूचना मिली, जिसमें इनके द्वारा पैसा लिया गया है और पैसे को वापस नहीं किया जा रहा है। इस पर इसमें जांच लिया गया है। जांच होने के बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी है और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलौदा बाजार से योगेश कुमार यादव, न्यूज़ 18 के लिए। वहीं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने लोगों को फिर एक नई उम्मीद दी है। दरअसल यहां आंखों के कैंसर का इलाज अब नई तकनीक से हो रहा है, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। यानी अगर किसी को आंख में कैंसर है तो उसे घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। एम्स ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे कैंसर का इलाज आसानी से हो जाएगा। इंसान के हर अंग की उसके लिए अहमियत होती है, लेकिन जब बात आंखों की समस्या की आए तो मामला थोड़ा संजीदा हो जाता है। आजकल अलग अलग तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है आंखों का कैंसर। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में अब इसका आसानी से इलाज हो रहा है। एम्स में गामा नाइफ रेडियोथेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा रहा है। अब उन बीमारियों का भी इलाज संभव है जिन्हें कभी ला इलाज कहा जाता था, और अब एक ऐसी ही थेरेपी जो है वो एम्स में देखी जा रही है और काफी चर्चा में है। इसको गामा नाइफ थेरेपी कहा जा रहा है।
इसके जरिए अब आंखों की रोशनी को बचाया जाएगा। जो आंखों का कैंसर होता है उसमें कई बार जो है वो आंखों को निकालना पड़ता है, जिसके बाद लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन अब बस 30 मिनट में लोगों के आंखों से कैंसर निकाला जाएगा और वो अपनी रोशनी भी नहीं खोएंगे। दावा है कि मात्र आधे घंटे में मरीज का इलाज हो जाता है, जिससे कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। खास बात यह है कि ये बिना सर्जरी के संभव है और बेहद कम समय में इसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक तरह की तकनीक है ये, और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक इस तकनीक से कई लोगों को इलाज मिल चुका है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से 15 लोगों का इलाज हो चुका है और सबसे छोटा इलाज जिसका हुआ है वो 14 साल का है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 75,000 में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से जो है ये देखा जा रहा है कि 40 साल के बाद आंखों में कैंसर बढ़ने लगता है और जो ट्यूमर है वो कई बार ऐसी नर्व्स में होता है जिसकी वजह से लोगों की आंखों को निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से आंखों की रोशनी भी बच सकेगी और सिर्फ 30 मिनट में जो है वो इलाज हो सकेगा। इस तकनीक का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार आंख के कैंसर में इलाज के दौरान मरीज की आंखें तक निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आंखों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। भारत में अमूमन 40 साल की उम्र के बाद आंखों के कैंसर के केस देखे जाते हैं। जाहिर है अब गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। 75,000 जो आम जनता दे देगी तो उसके बाद उन्हें सिर्फ MRI के लिए भी पैसे नहीं देने हैं, उनका भी जो आगे का इलाज है या जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो फ्री में होंगे। तो लोगों के लिए ये जो थेरेपी है वो वरदान साबित होगी और ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का इलाज भी आसान होता जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सरकारी दफ्तरों में किस तरह भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ये सब जानते हैं। यहाँ कोई काम करवाना हो तो बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता है। पैसे दो और काम करवाओ की नीति चलती रहती है। एक ऐसा ही मामला सीधी से सामने आया, जहां एक किसान ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। जमीन से जुड़े किसी काम के लिए 1 लाख रुपए मांगे गए। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खेल। 1 लाख रुपए दो, काम हो जाएगा। तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप। जांच होगी तो भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। अगर आपको काम करवाना है तो 1 लाख रुपए दो, काम हो जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो काम नहीं होगा। लगाते रहें दफ्तर के चक्कर पर चक्कर। यह आरोप है एक किसान के, जो तहसीलदार के पास अपने काम की अर्जी लेकर गया था। 10 दिन पहले गए रहे तहसीलदार साहब के पास, तो 1 लाख रुपया की मांग 3 जाल लगी। 1 लाख रुपया हो तो हो जाए, आदर नहीं हो लगा तो नहीं है। सुना आपने, 1 लाख रुपए हैं तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दरअसल किसान लखनलाल साहू तहसीलदार के पास अपनी जमीन के नामांतरण के लिए गया। कई बार चक्कर काटने के बाद तहसीलदार से उसकी मुलाकात हो पाई। इस मुलाकात में मैडम ने साफ कर दिया, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका काम हो जाएगा। एक मामूली से किसान के पास इतना पैसा कहां से आएगा? पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत डिप्टी कलेक्टर से की है। समस्या जज साहब के यहाँ आर्डर के पालन कर रखी थी, तहसील में नामांतरण का आवेदन दिवा रहे हैं। ओका जो है नामांतरण नहीं किया जा लगा है। 3 महीना पहले से आदेश में लगा है, ओका आदेश अभी आज तक नहीं पा। 10 दिन पहले गए रहे तहसीलदार साहब के पास, तो 1 लाख रुपया की मांग 3 जाल लगी। 1 लाख रुपया हो तो हो जाए, आदर नहीं हो लगा तो नहीं है। जानवी शुक्ला तहसीलदार। डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक ने मामले में संज्ञान लिया और जांच की बात कही। साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पर पूरी तरह से जांच होगी, देखा जाएगा
और जो भी हो सकता है वो इसके लिए निराकरण के लिए किया जाएगा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में। मैडम ये पटवारी के ऊपर 1 लाख रुपए मांगने का वो चल रहा है। पटवारी नहीं, जांच बिल्कुल होगी। बिना जांच के तो हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ना। जांच शुरू होगी, एक टीम गठित होगी, है ना, उसके बाद ही हम निर्णय कुछ ले सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आरोपों की तस्वीर साफ होगी। अब देखना होगा कि ये जांच कब तक पूरी होती है। सीधी से हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 के लिए। और अब खबर बड़वानी से, जहां चुनावी समर में दिखा है भगोरिया का रंग। भगोरिया के रंग में सांसद गजेंद्र पटेल भी जनता के साथ पर्व मनाते हुए नजर आए। नेताजी भगोरिया त्योहार पर पारंपरिक वेशभूषा और तीर कमान के साथ दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने कंधे पर बिठाकर मांदल पर आदिवासी नृत्य भी इस मौके पर किया गया। सांसद ने भी जमकर डांस किया। वहीं दौरान सांसद ने चाय के ठेले पर लोगों के लिए चाय भी बनाई। देखिए, क्योंकि चुनाव का मौसम है, सांसद कुछ भी करेंगे। और बताया ही जा रहा है भगोरिया का पर्व का जो जश्न है अगले 7 दिन तक छाया रहेगा और भगोरिया आदिवासी समाज का महापर्व माना जाता है। नई फसल का आगाज है और नई फसल के साथ में होली का जो त्यौहार आने वाला है उसमें नई खरीदी हमको करना है। हमारा ये जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए हमारे आदिवासी समुदाय के लोग इन क्षेत्रों में जो हाट बाज़ार लगते हैं, हाट बाज़ारों में मेले हैं, झूले हैं, हार कंगन हैं, हमारे अनेक प्रकार की आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई चीज़ों का विक्रय भी होता है। भगोरिया के रंग के बाद आपको दिखाते हैं इंदौर में फाग उत्सव का रंग। तो फाग पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर आपको बताएंगे। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी इस दौरान झूमते हुए नजर आए। महिला कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी ने जमकर होली भी खेली। उनकी बहू भी उनके साथ इस कार्यक्रम में पहुंची हुई थी और उसी दौरान की ये तस्वीर है। तो इंदौर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के शंकर लालवानी और यहां महिला कार्यकर्ताओं ने ये फाग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया था। और 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।